इन दलालों का नेटवर्क इतना मजबूत था और ट्रक मालिकों की मजबूरी का फायदा इन्होंने इस तरीके से उठाया। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा कि गाड़ी देना छोड़ के, क्योंकि गाड़ी वो दिए और वो कितना भरोसा कर लिए सोचने की बात है। जीपीएस तक नहीं लगवाए, फास्टैग नहीं लगवाए, अपना स्टाफ उस पर नहीं दिए और इसी का फायदा सतेंद्र सिंह नाम का दलाल, चोर, गाड़ी मालिक बर्बाद हो गए। अब सोचिए ना, वो व्यक्ति 2018-19 में जो मोटरसाइकिल से चल रहा था, अब वो फॉर्च्यूनर इंडिएवर से चल रहा है और पटना में, रांची में, रायपुर में, भिन्न भिन्न जगहों पे करोड़ों की प्रॉपर्टी उसने बना ली इन गाड़ी मालिकों का गला काट। जब ट्रक मालिकों को ट्रक नहीं मिल रहा था और पेमेंट आने में भी कोताही होने लगी, हर दिन आए दिन आजकल ये सतेंद्र जी और उनकी चोरों की कंपनी करने लगी, तो फिर गाड़ी मालिकों ने क्या किया कि अपनी गाड़ी देखने के लिए लगातार सतेंद्र सिंह पे दबाव बनाना शुरू किया। अब सतेंद्र सिंह पे दबाव बनाना शुरू किया तो स्वाभाविक सतेंद्र सिंह आगे पीछे तो होगा ही। गाड़ी मालिकों को भरोसा नहीं कि मेरी संपत्ति का है, कहाँ क्यों नहीं भरोसा भाई कैसे होगा, क्योंकि 40-45 लाख का चीज एक आदमी अगर 10-10, 15-15 गाड़ी दे दिया तो करोड़ों की संपत्ति सतेंद्र सिंह के हाथ में चली गई। लेकिन यहाँ पे गलती गाड़ी मालिकों की भी है। मैं फिर से लौट के आता हूँ उस कहानी पे, सतेंद्र सिंह ने क्या किया। पहले आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि उसने क्या किया और गाड़ी मालिक कैसे बर्बाद हो गया। करोड़ों करोड़ का काम करने वाले मुजफ्फरपुर, उसके 4-5 जिले अगल बगल के गाड़ी मालिक किस तरीके से बर्बाद हुए, उसकी कहानी को समझनी पड़ेगी। नमस्कार, अगर आप भी कोई वाहन मालिक हैं तो ये खबर आपके लिए है और ये सबक भी आपके लिए होगा कि ये काम आप आगे जिंदगी में नहीं कीजिए। आप हो जाइए सावधान। मेरा नाम है धीरज पराशर, मैं हूं आपके साथ विशेष खबरों के साथ, जो खबर लगभग 1.5 साल से पन्ना दर पन्ना घूम रहा है, राज्य दर राज्य घूम रहा है। कभी मुजफ्फरपुर की पुलिस, कभी बिहार के पटना की पुलिस, कभी सीतामढ़ी की पुलिस और कभी छत्तीसगढ़ के रायपुर की पुलिस। लगातार इनके दरवाजे पे ट्रक मालिक दर दर की ठोकर खा रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर के गाड़ी मालिकों का तो कहना यह भी है कि आज तक चार्जशीट नहीं हुआ जिससे कि वो आगे की प्रक्रिया कर पाए। पहले मैं आपको पूरी कहानी बता दूं, फिर चलेंगे आगे विशेष वार्तालाप पर। बिहार में कुछ दिनों पहले जब 14 चक्का बंद हुआ था तो गाड़ी मालिकों के पास, ट्रक मालिकों के पास 14 चक्का 16 चक्का के मालिकों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि गाड़ी चलवा पाए। और इसी का फायदा बिचौलिए लोग, जो दलाल टाइप के लोग हैं, वो इसका फायदा लेते हैं। और किस तरीके से फायदा लेते हैं ये समझने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर अगल बगल के 2-4-5 जिले, सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा हो गया, मोतिहारी हो गया, बेतिया हो गया, और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले झारखंड के, जैसे जैसे इन चोरों का, इन बिचौलियों का, इन दलालों का नेटवर्क बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ट्रक मालिकों को प्रलोभन देके 14 चक्का और 16 चक्का के मालिकों को खास करके 14 चक्का के मालिकों को प्रलोभन देके उनको अपने जाल में फंसाते हैं ये लोग। जब 14 चक्का बंद हुआ था, बिहार में चलने का कोई ऑप्शन नहीं बचा और बिजनेस हर दिन फेल करने लगा, गाड़ियों का इंस्टॉलमेंट गिरने लगा, तो इस बीच में एक जीवन बीमा करने वाला व्यक्ति, सतेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति, मुजफ्फरपुर में अंकुरित होता है और वो ट्रक मालिकों को प्रलोभन देने का काम करता है। और वो प्रलोभन देता है कि आपके गाड़ी को 90,000 से 1 लाख रुपए के बीच में दूंगा, जिसमें ड्राइवर भी मेरा रहेगा, फास्टैग भी मेरा रहेगा, जीपीएस भी मेरा रहेगा, आपको सिर्फ गाड़ी का पेपर अप टू डेट करके देना है। अब ट्रक मालिकों के पास कोई विकल्प नहीं था। अब विकल्प नहीं था क्योंकि फाइनेंस कंपनियां दबाव बनाती हैं और सबसे बड़ी बात है कि पैसा जब आप किसी का लिए हैं मार्केट में तो आपको लौटाना पड़ेगा। और गाड़ी मालिकों के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मुजफ्फरपुर के गाड़ी मालिक हों, गोरखपुर के हों, या बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से, झारखंड के या वेस्ट बंगाल के भिन्न भिन्न जिलों से गाड़ी मालिक, पहले शुरुआत इसकी मुजफ्फरपुर से मैं करता हूं क्योंकि मुजफ्फरपुर के गाड़ी मालिकों ने बहुत सारे लोगों ने देशवा ट्रांसपोर्ट से मुझसे संपर्क किया। संजीव जी थे, सीतामढ़ी से कुछ हमारे साथी थे, कुछ बेतिया से हमारे साथी थे, और सबसे ज़्यादा पीड़ित जो व्यक्ति थे, जिनकी गाड़ियां काफ़ी लंबी संख्या में थी, जिनके पास 20, 25, 30 गाड़ियां थी, जिन्होंने सतेंद्र सिंह और उसके दलालों को उस 90,000, 1 लाख के प्रलोभन में जाके गाड़ियां दे दी। अब ये सोचने की बात है कि 90,000 या 1 लाख रुपए में गाड़ी देने के बाद इनको 2 महीना 3 महीना, जैसे ये लोग बताए हैं, इस बात की मैं पुष्टि कहीं से नहीं करता हूं, देशवा ट्रांसपोर्ट इस बात की पुष्टि कहीं से नहीं करता है, जैसे ट्रक मालिकों ने बताया कि 2 महीना 3 महीना इन लोगों को पेमेंट मिला, और पेमेंट मिलने के बाद ये लोग चेन सिस्टम जुड़ता चला गया, क्योंकि सतेंद्र सिंह इससे पहले LIC एजेंट था, GIC एजेंट था, वो ट्रक मालिकों को पहचानता था
और उसको अरबपति बनने का शौक भी था। बहुत जल्दी वो चाहता था कि शॉर्टकट रास्ते पकड़ के मैं करोड़ों करोड़ का मालिक हो जाऊं। उसने गाड़ियां तो ली, एग्रीमेंट पे ली 90 से 95 हज़ार 1 लाख रुपए, जिसके साथ जैसा बात हुआ 90 हज़ार से लेके एवरेज 1 लाख रुपए महीना तक है, जिसके साथ जैसा बात हुआ गाड़ियां लेके यहां से छत्तीसगढ़ चला गया। और एक दो गाड़ियों का ये मामला नहीं है, लगभग 300 गाड़ियां, जिसमें से सत्येंद्र सिंह और उनके दलालों के गिरोह ने, चोर के गिरोह ने, तो मतलब जो रायपुर छत्तीसगढ़ की पुलिस है उसके सामने स्वीकार भी किया है कि लगभग 285 गाड़ियां मैं लाया हूं और इसको भिन्न भिन्न तरीके से बेचा हूं। जबकि मेरे पास देशवा ट्रांसपोर्ट के पास या धीरज पराशर के पास गुप्त सूचना के आधार पर सूत्रों के हवाले से कहता है कि छत्तीसगढ़ में ही रायपुर में बैठे हुए ट्रांसपोर्टर लोग एक एक व्यक्ति 10-10, 15-15 ट्रक खरीदे, नागालैंड से पेपर बनवा के फिर वो छत्तीसगढ़ में एपी और ये असाइनमेंट करवा के पेपर बनवाए, और पेपर बनाने के बाद इंजन चेचिस नंबर पंच करके, जिसको टेम्पर्ड भी कहते हैं, पंच करवा के फिर उसके बाद वो गाड़ियों को चलाना शुरू किए। इस बीच में क्या हुआ कि 2-3 महीना पेमेंट मिलने के बाद जब ट्रक मालिकों को ट्रक नहीं मिल रहा था और पेमेंट आने में भी कोताही होने लगी, हर दिन आए दिन आजकल ये सत्येंद्र जी और उनकी चोरों की कंपनी करने लगी, तो फिर गाड़ी मालिकों ने क्या किया कि अपनी गाड़ी देखने के लिए लगातार सत्येंद्र सिंह पे दबाव बनाना शुरू किया। अब सत्येंद्र सिंह पे दबाव बनाना शुरू किया तो स्वाभाविक है सत्येंद्र सिंह आगे पीछे तो होगा ही। गाड़ी मालिकों को भरोसा नहीं कि मेरी संपत्ति कहाँ है, कहाँ, क्यों नहीं भरोसा भाई कैसे होगा, क्योंकि 40-45 लाख का चीज एक आदमी अगर 10-10, 15-15 गाड़ी दे दिया तो करोड़ों की संपत्ति सत्येंद्र सिंह के हाथ में चली गई। लेकिन यहाँ पे गलती गाड़ी मालिकों की भी है। गाड़ी मालिकों की गलती है कि उनको ऐसे विश्वास में पड़ के, ऐसे अंधविश्वास में पड़ के इन दलालों, बिचौलियों को चक्कर में नहीं आना चाहिए था। जबकि आपके पास कुछ ना कुछ विकल्प हो जाता, आप रास्ता खोजने की कोशिश करते। तो आज आपके साथ क्या परेशानी है, चाहे संजीव बाबू हो, चाहे मुजफ्फरपुर के जितने ट्रक मालिक हों वो हो, चाहे गोरखपुर के हों, चाहे रायपुर के हों, चाहे जहां के भी ट्रक मालिक हों, आज सोचिए ना आप पे क्या बीत रही होगी। 1 साल से ऊपर हो गया, इंस्टॉलमेंट वाला फाइनेंस कंपनी आपको अलग परेशान कर रहा होगा, और उसके बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। विकल्प नहीं बचने के बाद मैं फिर से लौट के आता हूं उस कहानी पे, सत्येंद्र सिंह ने क्या किया। पहले आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि उसने क्या किया और गाड़ी मालिक कैसे बर्बाद हो के आज करोड़ों करोड़ का काम करने वाले मुजफ्फरपुर, उसके 4-5 जिले अगल बगल के गाड़ी मालिक किस तरीके से बर्बाद हुए, उसकी कहानी को समझनी पड़ेगी। तो जब रायपुर पुलिस ने 10-15 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जब ये लोग रायपुर पहुंचे अपने गाड़ियों को खोजने के लिए, लगातार पुलिस एफआईआर वगैरह करवाई ये लोग मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर पुलिस के सहयोग से फिर रायपुर पुलिस भी दबिश बनाने लगी गाड़ियों को रिकवर करने के लिए। तो लगभग 20 से 30 गाड़ियां, एग्जैक्ट मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक पता है 20 से 30 गाड़ियां हैं उस 300 गाड़ियों में ऊपर हो पाया, जिसमें से 1-2 गाड़ी संजीव जी का भी ऊपर हुआ। लेकिन उनके पास और जो गाड़ी था या और गाड़ी मालिक थे, जैसे 30 से 35 गाड़ी सीतामढ़ी जिले से गई, सैकड़ों की संख्या में गाड़ी मुजफ्फरपुर से गई, गोरखपुर से बहुत सारा गाड़ी गया। इन दलालों का नेटवर्क इतना मजबूत था और ट्रक मालिकों की मजबूरी का फायदा इन्होंने इस तरीके से उठाया। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा कि गाड़ी देना छोड़ के, क्योंकि गाड़ी वो दिए और वो कितना भरोसा कर लिए सोचने की बात है। जीपीएस तक नहीं लगवाए, फास्टैग नहीं लगवाए, अपना स्टाफ उस पर नहीं दिए, और इसी का फायदा ये सत्येंद्र सिंह नाम का दलाल, चोर, जो कुछ दिनों पहले ही बेल पे छूट के आया है, और गाड़ी मालिक बर्बाद हो गए। इन गाड़ी मालिकों को, इन ट्रक मालिकों को किस तरीके से बर्बाद किया गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि लगभग 1 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी गाड़ियां रिकवर होने का उम्मीद तो कम ही लग रहा है, जिस तरीके से पुलिस का रवैया है, क्योंकि पुलिस एक्टिव है नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जब पुलिस एक्टिव नहीं होगी तो फिर अपराधियों को पकड़ेगा कौन। जो अपराधी मुख्य सरगना था सत्येंद्र सिंह, वो जेल से बाहर भी जेल भोग के आ गया है 3-4 महीने रह के या 6 महीने रह के, जितना भी समय रहा हो। पापी तो पापी ही होता है, गाड़ी मालिकों की बददुआ तो उसको लगेगी ही। अब सोचिए ना, वो व्यक्ति 2018-19 में जो मोटरसाइकिल से चल रहा था, अब वो फॉर्च्यूनर इंडिएवर से चल रहा है, और पटना में, रांची में, रायपुर में, भिन्न भिन्न जगहों पे करोड़ों की प्रॉपर्टी उसने बना ली इन गाड़ी मालिकों का गला काट के। मैं तो अपने देशवा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, कृपया चार्जशीट करवा दीजिए श्रीमान, जिससे कि गाड़ी मालिकों को इंश्योरेंस कंपनी की शरण में जाए और उनका कुछ जान बच सके।
आगे पुलिस हाथ मलती रह जाए या हम लोग हाथ मलते रह जाए, क्योंकि जब प्रेशर बनता है, कर्ज का दबाव आता है, तो 1-2 लाख रुपए का कर्ज नहीं है, लाखों लाख का कर्ज है, तो इंसान मरता क्या नहीं करता वाली कहानी है। अब सत्येंद्र सिंह अभी फिलहाल कहाँ हैं किसी को पता नहीं, लेकिन जेल से बाहर है ये पता है, मुजफ्फरपुर नहीं आते ये भी पता है। लेकिन इस सब बीच में लाखों लाख की जो शॉर्टकट रास्ता था, सत्येंद्र बाबू कैसे ही कर लिए, रास्ता सबको समझा देते। ये चोरी का आइडिया, ये फ्रॉड का आइडिया आपके पास कहां से आया, जिससे कि सैकड़ों गाड़ी मालिक बर्बाद हो गए, आपके नाम पर उनके बीवी बाल बच्चे रो रहे हैं, और आपका ये महल, ये कोठी, ये फॉर्च्यूनर इंडिएवर सब यहीं रह जाएगा। जो किए हैं, जो गाड़ी मालिकों को रुलाने का आप काम किए हैं और रुलाने का काम कर रहे हैं, अब उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं, वो क्या करें आप ही बताइए। मैं फिर से कहता हूं, मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय से, मुजफ्फरपुर के आईजी महोदय से, तिरहुत रेंज के आईजी महोदय से, डीआईजी महोदय से कृपया चार्जशीट करवा दें, जिससे कि गाड़ी मालिकों को राहत मिले। नहीं तो फिर ये कहां जाएंगे, आपकी शरण में नहीं जाएं, आपके पास गुहार नहीं लगाएं, बिहार सरकार के पास गुहार नहीं लगाएं, छत्तीसगढ़ सरकार के पास गुहार नहीं लगाएं, तो कहां जाएं। कृपया मैं भी आपसे हाथ जोड़ के सर विनती करता हूं, कृपया इनको 1 साल से ऊपर हो गया, चार्जशीट करवा दीजिए, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी की शरण में ये लोग जाएं। और जिस तरीके से ये रो रो के हमसे बात कर रहे थे ना, आत्मा फट रहा था हम लोगों का, क्या कहें, बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी मुजफ्फरपुर के गाड़ी मालिक से मैं फिर से निवेदन करूंगा, आप कृपया जाइए एसएसपी सर के पास जाइए और उनसे जाके मिलिए, निवेदन कीजिए उनसे, चार्जशीट करवाएं थानाध्यक्ष महोदय, जिनके थाना में भी ये केस है, चाहे सीतामढ़ी का हो चाहे मुजफ्फरपुर के हो, जिनके भी थाना में ये केस है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, कृपया चार्जशीट कर दें, जिससे कि अगला आदमी कहीं पे जाए, इंश्योरेंस कंपनी की शरण में जाए, या जहां भी उसको कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़े जाए वो, और मदद जो हो सकता है, आर्थिक मदद, वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से किया जाए, जिससे कि फाइनेंस कंपनी उसको टॉर्चर करना बंद कर दे, मानसिक रूप से जो उसके घर पे चढ़ के माँ बहन या प्रताड़ित करता होगा ना, वो बंद हो जाए। मेरा तो सर आपसे गुहार है, आपसे विनती है। अगले एपिसोड में मैं जब देशवा ट्रांसपोर्ट पे न्यूज बनाऊंगा, तो 15-12 टिपर, जो बहुत सारी कंपनियां, शोरूम वाले जिनका नाम आ रहा था, और बहुत सारे डीटीओ, बहुत सारे एमवीआई, बहुत सारे एजेंसी वाले, चाहे हम पूर्णिया की बात कर लें, चाहे हम दुमका की बात कर लें, चाहे पटना में बैठे हुए एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान का नाम ले लें, उनका बहुत सारा दस्तावेज आया है। 15-12 टिपर वाला भी किस तरीके से रो रहे हैं, उनका न्यूज़ दिखाने वाला कोई नहीं है, और न्यूज़ दिखाने वाला कोई है क्या, उनके नाम पर उनका भया दोहन किया जा रहा है संगठन के द्वारा, इन नेताओं के द्वारा। जब अगला जब खबर शूट करेंगे ना, तो 15-12 टिपर के लिए शूट करेंगे और उसमें बताएंगे दर्शकों को, और कोशिश करेंगे बिहार सरकार के मंत्री से और माननीय सचिव महोदय संजय अग्रवाल सर से मिलके इनकी समस्याओं का समाधान करवाएं। न्यायालय में ये लोग गए हुए खुद हैं। कोशिश करेंगे कुछ देशवा ट्रांसपोर्ट और देशवा न्यूज के माध्यम से 15-12 टिपर वाले भाइयों का भी कुछ मदद किया जाए, जिससे कि इनका भी घर जो बर्बाद हो गया है वो आबाद रहे। कृपया अपना कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दीजिए, बताइए कि और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, हम बेहतर से बेहतर न्यूज कैसे आपके लिए बना सकते हैं, ये आप हमको बताइए। आपका कमेंट जानना जरूरी है। आप देशवा ट्रांसपोर्ट को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, देशवा न्यूज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, देशवा ट्रांसपोर्ट को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिए। और सबसे बड़ी बात है ना, अगर आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता यह है कि ये ट्रांसपोर्ट चैनल आपका है, आपको इस न्यूज को हर हाल में शेयर करना पड़ेगा। अगर आप शेयर नहीं कीजिएगा, समझ लीजिए या अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना, तो कल आप पर जब मुसीबत आएगी तो आपके लिए भी कोई नहीं करेगा। ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। कुछ है, एक उंगली लीजिए, लोगों को शेयर करके बताइए कि देशवा ट्रांसपोर्ट नाम का एक न्यूज चैनल है जो ट्रांसपोर्टरों के लिए बनाया गया है। इतना भी नहीं कर सकते हैं अपने लिए तो क्या कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर 15-12 टिपर के न्यूज के साथ।